गजब शो। वह गाना याद है आपको? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। जी हाँ, कुछ लोगों का हाल चावल के मामले में कुछ ऐसा ही है। अब क्या करे भाई, चावल किसी का फर्स्ट लव हो तो वह भी भला कैसे उससे मुंह मोड़ सकता है। शायद रशिया और यूक्रेन के युद्ध में कौन आगे है और कौन पीछे, यह जानने से ज्यादा लोग यह जानना चाहते हैं कि चावल और रोटी की लड़ाई में कौन आगे है और कौन पीछे। चलिए आज हम इस लड़ाई को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कौन ज्यादा बेहतर है। चावल और रोटी के बीच इस युद्ध के 3 पड़ाव होंगे। पहला मिनरल्स, दूसरा कुछ लोगों का सबसे बड़ा दर्द, वजन कम किससे ज्यादा होता है, और तीसरा जिन लोगों को शुगर जैसी डिजीज हो तो उनके लिए दोनों में से क्या बेस्ट है। तो आइए फर्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिनरल्स के मामले में चावल बेहतर है या फिर रोटी। यदि आप चपाती यानी कि रोटी खाते हैं तो इसमें आपको मिलता है एक अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम, जो कि काफी जरूरी मिनरल्स हैं। वहीं इस लड़ाई में दूसरा पार्टिसिपेंट यानी कि चावल में रोटी जितना आयरन तो मिल जाता है, पर चावल में फास्फोरस और पोटेशियम के साथ ही मैग्नीशियम की मात्रा भी काफी कम होती है। इसके अलावा शरीर के सबसे जरूरी मिनरल कैल्शियम चावल में होता ही नहीं। दोनों में ही इक्वली कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज लगभग एक जैसी होती है। पर मिनरल्स के लिहाज से रोटी यानी कि चपाती में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। चावल की तुलना में रोटी में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होता है। दोनों की इक्वल क्वांटिटी में मिनरल्स को देखें तो जितनी क्वांटिटी के चावल में 80 कैलोरीज होती है, उतनी क्वांटिटी की रोटी में 71 कैलोरीज होती है। प्रोटीन के मामले में चावल में मात्र 1 ग्राम प्रोटीन होता है, तो वहीं रोटी में प्रोटीन की मात्रा बढ़कर उतनी ही क्वांटिटी में 3 ग्राम होती है। फैट के स्तर को देखें तो चावल में फैट 0.1 ग्राम होता है, तो वहीं रोटी में फैट की मात्रा 0.3 ग्राम होती है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में लगभग एक समान होने के बाद भी चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। ओवरऑल पोषक तत्वों के लिहाज से चपाती इस राउंड में आगे निकलती है। अब बढ़ते हैं राउंड 2 की ओर, यानी कि वजन किसे खाने से कम होता है। चावल में मौजूद स्टार्च की वजह से चावल पचने में कम समय लेता है, जबकि रोटी धीरे धीरे पचती है। लिहाजा स्लो डाइजेशन की वजह से रोटी खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है, पर वहीं चावल खाने के बाद कुछ ही देर में दोबारा फिर से भूख लगती है। ऐसे में बार बार चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी के न्यूट्रिशंस की वजह से चावल खाने से वजन बढ़ता है। तो इसीलिए इस मामले में रोटी ही आगे है। यानी कि अगर आपको वजन कम करना है तो आप रोटी खा सकते हैं। अब आते हैं राउंड 3 की ओर, यानी कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उन्हें क्या खाना चाहिए। गेहूं और चावल दोनों को खाने से ही ब्लड शुगर का लेवल एक जितना ही बढ़ता है। इसका मतलब दोनों में से कुछ भी खाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बस मात्रा को कंट्रोल करके अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे इन 3 राउंड्स में रोटी ही जीती है और एक राउंड में दोनों बराबरी की टक्कर पर है। इसीलिए आज से रोटी खाना सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी जानते हैं डॉक्टर की राय। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 जून की रोटी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, पर जब रोटी का मुकाबला चावल से हो तो ये मानते हैं कि रोटी वजन बढ़ाने के मामले में, शुगर बढ़ाने के मामले में तो चावल को बीट करती है। लेकिन 2 मिनरल मैग्नीशियम और फास्फोरस वो चावल में ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग जो अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं उनको राय दी जाती है कि वो बिना धुले चावल ना खाएं, यानी छिलके वाला चावल बेटर है। हालांकि कैलोरी वैल्यू चावल की और रोटी में होता है व्हीट, चावल होता है राइस, दोनों की कैलोरी बोली लगभग 72 और 78 के लगभग होती है। लेकिन अगर आप फैट की तुलना करेंगे तो फैट लगभग बराबर होता है। डायबिटीज के रोगियों को कहा जाता है कि चावल कम
चावल कम। रोटी वजन बढ़ाती भी है, वजन घटाती भी है, लेकिन एक्सरसाइज अगर साथ में करेंगे तो चावल और रोटी के कंपैरिजन में रोटी इज बेटर।